बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल प्रो क्रिएशंस में और उम्मीद रखता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे है, जो कि आपकी वर्किंग लाइफ को बहुत हद तक आसान करने वाला है। तो आए गाइस, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक को शुरू करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं जहाँ पर बहुत सा क्लरिकल डाटा बार बार हमें फीड करने की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात डाटा को फीड करते हुए हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, अल्फ़ाबेट की फॉर्मेटिंग की मिस्टेक हो जाती है, स्पेसिंग की मिस्टेक हो जाती है और हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हम लिस्ट में फीड कर दें पहले से ही, ताकि बार बार हमें डाटा को टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े और गलती की गुंजाइश कम से कम हो। तो आए गाइस, शुरू करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल बनाते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि हम किस तरह से सिंपल और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो कुछ डाटा आपके सामने फीड करता हूँ मैन्युअली और फिर देखते हैं कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ डाटा प्लॉट करते हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, कंट्री और सिटी। तो व्यूवर्स, आपके सामने कुछ डाटा मैंने प्लॉट किया है। थोड़ी सी स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर एम्प्लॉय नेम तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेजिग्नेशन, कंट्री और सिटी मैं ऑलरेडी डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि डेजिग्नेशन, कंट्री और सिटी मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। इसमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं और एक टाइम टेकिंग काम है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं पहले से ही एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख लूँ। थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। यहाँ साइड पे इसकी लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। डेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क। तो लेट्स से मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने पास डेजिग्नेशन की बना ली हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ सैम्पल ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 से लेके 10 तक का एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि डेजिग्नेशन का जो मेरे पास कॉलम है, यहाँ पर मुझे बार बार चीज़ें फीड ना करनी पड़ें, एक लिस्ट बन जाए और वहाँ से मैं चीज़ों को टेकअप कर लूँ। तो डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। अब वो मेरे से डाटा वैलिडेशन के टेबल में पूछ रहा है कि किस तरह की आप इसके ऊपर क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मैं लिस्ट का क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ। तो अब वो मेरे से पूछ रहा है कि लिस्ट का डाटा मैं किस कॉलम से उठाऊँ। तो मैं यहाँ से उसको ब्रीफ करूँगा कि ये मेरे पास डाटा है जो आपने लिस्ट में उठाना है और उसके बाद ओके प्रेस करूँगा। तो व्यूवर्स, देखा आपने, मेरे कॉलम के साथ एक एरो का साइन आ गया है। अब जैसे ही इस एरो के साइन पे क्लिक करूँगा, डेजिग्नेशंस मेरी नीचे ऐड हो गई हैं। इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का एक और बेनिफिट है कि इन डेजिग्नेशंस के अलावा मैं मैन्युअली यहाँ पर जाके कुछ नहीं लिख सकता। अगर आप यहाँ पर जाके लिख के उसको एंटर करते हैं तो वो एरर दे देगा कि आपकी सिलेक्शन के साथ डाटा मैच नहीं कर रहा। दूसरा, एक कंट्री की लिस्ट बना लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं सेम इज़ द केस विद कंट्री कॉलम, मैं यहाँ पर भी आके वही काम करूँगा। डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन, और मैं कहूँगा इसकी एक लिस्ट ऐड कर दे और सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। ओके प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया है, मेरे पास कंट्री की लिस्ट भी बन गई है। ये तो हमने सीखा कि सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनती है।
लेकिन डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट ये है कि आपका एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे अभी आपने डेजिग्नेशन की लिस्ट बनाई है और कंट्री की लिस्ट बनाई है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कंट्री का और सिटी का आपस में डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर जाके, यहाँ थोड़ा सा नीचे इलस्ट्रेशन के लिए करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ कि एम्प्लॉय मेरा इंडिया से है और जाके सिटी की बात करता हूँ तो सिटी में मुल्तान लिख देता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक इंडिया में कोई ऐसा सिटी मुल्तान के नाम से नहीं है। गाइस मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि अगर मुल्तान सिटी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसको सेपरेट नहीं छोड़ना, तो इसके लिए मैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा। इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने सैम्पल के तौर पे कुछ कंट्रीज़ अपने पास सिटीज़ लिखे हैं। यही सिटीज़ मैं यहाँ पर कॉपी भी कर लेता हूँ। पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ हैं, इंडिया के कुछ सिटीज़ हैं, कनाडा और यूएस के कुछ सिटीज़ हैं। तो मैंने सिटीज़ कंट्रीज़ ऐड कर ली हैं, कंट्रीज़ के नीचे सिटीज़ ऐड कर दी हैं। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले जो मेरे पास कंट्रीज़ या मेरे पास सिटीज़ हैं उनका रेफरेंस मुझे ऐड करना पड़ता है, उनकी डिपेंडेंसी मुझे बनानी पड़ती है ताकि मैं इसकी डिपेंडेंसी को आगे यूज़ कर सकूं। तो डिपेंडेंसी बनाना गाइस बहुत आसान है। आपने सारे अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फार्मूला बटन में आएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा टॉप रो, कि जो टॉप रो है वो मेरा एज अ डिपेंडेंट जो है वो ऐड कर दे और उसके नीचे जितने भी सिटीज़ हैं वो उसके डिपेंडेंट में ऐड कर दे और ओके का बटन प्रेस करूँगा। तो अब इसके डिपेंडेंट अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो ऐड हो चुके हैं। अगेन सिटीज़ के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए सिटी का कॉलम सेलेक्ट करूँगा, डाटा में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में डाटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट क्लिक करूँगा। अब उसको स्ट्रेट रेफरेंस देने की बजाय, चूँकि मैं डिपेंडेंसी ऐड कर चुका हूँ, फार्मूला यूज़ करेंगे हम इनडायरेक्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से कंट्री का उसको रेफरेंस दे देंगे। आपने देखा ये सेल लॉक है, इस सेल के लॉक को ख़त्म करेंगे। सेल लॉक का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि जब मैं फार्मूला ड्रैग करूँ तो इसके साथ रेफरेंस भी मूव हो। ओके को क्लिक करेंगे, एक एरर देगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक लिस्ट ऐड हो चुकी है, अभी वर्क नहीं कर रही क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हमने ऐड नहीं की। तो एक सैम्पल बेसिस पे कुछ डाटा अब आपके साथ लिखता हूँ। एम्प्लॉय नेम लेट से आप ऐड कर लेते हैं मैथ्यू। डेजिग्नेशन मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऐड करूँगा, डेजिग्नेशन मेरे पास जूनियर असिस्टेंट है। कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा कनाडा। अब जैसे ही मैंने कनाडा कंट्री सेलेक्ट की तो सिर्फ़ और सिर्फ जो कनाडा के सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे पास सारे सिटीज़ नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ से एक सिटी सेलेक्ट कर लूँगा विक्टोरिया, बाकी कोई सिटी नहीं आया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर चुका हूँ। एम्प्लॉय नंबर 2 ऐड करते हैं, जॉन्स। डेजिग्नेशन लिखते हैं असिस्टेंट मैनेजर, कंट्री लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं इंडिया। और अब यहाँ पर जब मैंने सिटीज़ देखे तो सिर्फ इंडिया के सिटीज़ आ रहे हैं और इसके अलावा कोई सिटी नहीं आ रहा। यहाँ पर जाके अगर मैं कोई भी कंट्री खुद से लिखना चाहता हूँ तो वो ऐड नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर जाके कोई डेजिग्नेशन ऐड करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम वो डेजिग्नेशन जो मैंने लिस्ट में लिख दी है, तो वो ऐड नहीं करेगा। तो व्यूवर्स, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल साबित हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।